वाला तलवंडी वालों, आपने मेरी लाज रख ली भैया। इतना सुंदर जगह लग रहा है भरे। तो देखो चौथी पंक्ति सुनो, सारा जग है रूप प्रभु का। अगर ये दृष्टि आपने प्राप्त कर ली जिंदा रहते हुए, तो आप परमहंस बन गए और धन्यवाद के प्राप्त हो गए। जब तक आपको ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी, चाहे कहीं भी कुछ भी करना, कुछ भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। सारा जग है रूप प्रभु का, उनमें भक्ति भाव भर लो। हर संत सिंधु है अपना रूप, संत सिंधु में अपनी सत्ता, अपना रूप विसर्जित कर लो। मिट जाएगा रोना, अपने होने का अधिकार न मांगो, और प्यार करो पर प्यार न मांगो। और लास्ट पंक्ति, फलदायी वृक्षों को देखो कितने नम्र हुआ करते हैं, फल वाले होकर पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। देकर तुम सने गैरों को बदले में सत्कार न मांगो, और प्यार करो पर प्यार न मांगो, प्यार करो। अब एक चीज इन महापुरुषों के लिए और आप सभी के लिए, हरमिंदर जी हैं, हरमिंदर है ये एक्स MLA हरमिंदर सिंह, he is desirous to fight election again, he is belong to Congress party, anyway we are all one, हम सभी एक ही हैं। तो आपको अच्छा लगे तो आप थोड़ा तुकबंदी करना। अध्यक्ष जी आप तो फ्रेश लग रहे हो, आप थके हुए, इधर मुंह करो और थोड़ा ऐसे मुड़ो थोड़ा। जहां में सबसे न्यारा हमें है, सबसे प्यारा हमारा देश। आप बोलेंगे भारत, हमारा देश भारत, कैसे बोलो, हमारा देश भारत। क्यों क्या बोले, सुनो, अगर आपको देश और अपनी जगह नहीं है, तो पशुओं से बदतर जिंदगी समझना, कहीं सम्मान मिलेगा। तो म्यांमार के रिफ्यूजी यहाँ घूम रहे, वहाँ मुसलमान, कभी वहाँ से भगाते, कभी वहाँ से भगाते, वहाँ से वो भगाते, वहाँ से चारों तरफ भागते घूम रहे हैं और पूजन करवा रहे हैं। तो सज्जनों, जहाँ में सबसे न्यारा हमें है, सबसे प्यारा हमारा देश, हमारा देश। स्वर्ग के देवता नित्य उतर अग्नि पे आते, यहाँ की पावन रज को शीश अपने चढ़ाते, सुरसरी के सलिल में नहाकर धन्य पाते। अहो कितना महाये देश के गीत गाते, बात करता गगन से यहाँ कैलाश शिव का, स्वर्ग से भी सलोना शुक्र सुख प्यारा प्यारा। जहाँ में सबसे न्यारा हमें है, सबसे प्यारा हमारा देश, हमारा देश। यहाँ रामेश्वर तीर्थ, तिरुपति और काशी, मगन मन आंगन होता, मिटे तन की उदासी। लोग तीनों के साईं, कृष्ण बन राम विष्णु बन राम आए, चकित कर दिया जगत को चलते से दिखाए। यहाँ तप भूमि ब्रज की, बसे कण कण में राधे, जिधर देखो वहाँ काना, सुदामा का सहारा। यहाँ में सबसे न्यारा हमें है, सबसे प्यारा हमारा देश। जोर से बोलो, रोटी तो खा के आए हो ना, हमारा देश। अभी और सुनो, भजन कहीं गुरुद्वारे का, भजन कहीं गुरुद्वारे का, कहे मन बल्ले बल्ले, शब्द सुन कुर्बानी के, कर्म सुन कर ले इबादत में खुदा की। कहे कोई अल्लाह अकबर, बुद्ध कहीं जैनी यीशु, जपे प्रभु नाम सुध मधुर स्वर। वेद पढ़े वेद पाठी, कहीं रामायण गीता, विविधता भूषण अपना, वतन सबका दुलारा। जहाँ में सबसे न्यारा हमें है, सबसे प्यारा हमारा देश, हमारा देश भारत। मेरे महान देश, गोद तेरी में पल के हुआ बलशाली ये तन, वतने तेरी खातिर लुटा देंगे ये जीवन। लांग कर गहरे दरिया लक्ष्य तक बढ़ जाएंगे, चले आंधी तूफान से सैल पर चढ़ जाएंगे। बहे जल पावन गंगा, रहे ऊंचा तिरंगा। शांत
जल पावन गंगा, रहे ऊंचा तिरंगा, शान और मान सबका, इन अखियों का तारा, जहां में सबसे न्यारा, हमें है सबसे प्यारा हमारा देश, हमारा देश। भाई सज्जनों, वैसे तो अभी 2-4 मिनट ये बोलेंगे हमारे आदरणीय हरमिंदर जी बोलेंगे, और दादाजी भी। तो कथा तो देखो, आज देखो सुनो, और जनप्रतिनिधि कौन होता है? आपको थोड़ा सा तो माइक पकड़ना पड़ेगा। इनको माला माल करने की डिक्लेरेशन कौन करेगा? आपस में समझौता हो गया, गुप्त समझौता कर लिया है, कर लिया, सही है। चलो आपस में अपने आप कर लिया तो हम क्या करेगा? तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे ऐसे महापुरुष होने चाहिए, इतना सुंदर विचार है। और अगर इन्हें टिकट मिलती है, भगवान करे मिल जाए बड़ी आदत से, तो इन्हें अगर आपके क्षेत्र में आपको सौभाग्य प्राप्त होता है इन्हें वोटिंग करने का, तो आप बड़े प्रेम से मिलजुल के इन्हें इतना कि यहाँ से एक भी वोट किसी को जाना नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ा सा बनाना, क्योंकि सज्जन लोगों को थोड़ा आगे बढ़ाना हमारा आपका सभी का उत्तरदायित्व बनता है। तो सज्जनों, यमलार्जुन के उद्धार के बाद वहाँ एक सुखिया नाम की मालिन थी। मालिन जानते हो? फल बेचने वाली। और कन्हैया का इतना, जहाँ भी देखो कन्हैया की चर्चा है, लेकिन कन्हैया के दर्शन ही नहीं हो रहे सुखिया में। और उन्होंने एक किसी सच्चे आदमी से ऐसे हमारे महापुरुषों से पूछा, मुझे तो कान्हा के दर्शन ही नहीं होते। तो उन्होंने बताया, सुनो, तो ये माता जी का घर है, इसकी 108 परिक्रमा किया करो रोजाना। और जब उसके 1 महीना करते करते हो गया, तो एक दिन वो फल बेचने के लिए आए। तो कन्हैया खुद आगे चल के फल लेने के लिए आगे कि मुझे फल दो, ध्यान से सुनना बहनों भाइयों। मालन ने अपनी टोकरी उतार के ऐसे रख ली, वो लाला आजा पहले जरा टिकले से लगा लिया। आहा, कितना आनंद आया इसमें। कुल सुन लाला, मैं तो गरीब हूँ, मैं बिना किसी को, आप अनाज ले आओ बेटा, आप अनाज लाओ तब फल दूँगी। तो कन्हैया गए घर में और ऐसे अनाज लाए, पर उनके हाथ में से सब ऐसे फैलता आ रहा है, बच्चा छोटे, और 2-4-6 दाने उसके हाथ में। और उस मालिन ने कन्हैया जी की पूरी ये इसको करो हाथ ऐसे पूरा भर दिया फलों से, और बड़े प्रेम से वहां से गई और घर जाके टोकरी उतारी, तो उसकी पूरी टोकरी रत्नों से भरी। ये भगवान का नहीं है। तो सज्जनों, ये भगवान का गोकुल की एक और छोटी सी बात है। एक नई लड़की जिसकी शादी गोकुल में निश्चित हुई, अभी शादी होके जा रही है, तो साथ वाली लड़कियां कह रही है, अरे बहन तू तो बड़ी सौभाग्यशाली है, वहाँ कन्हैया रहते हैं और तुम तो रोजाना दर्शन करने का तुझे मौका मिलेगा। तो सज्जनों, आज उसको 2 महीना हो गए, लेकिन कन्हैया के दर्शन, और वो तड़प रही है। तो कन्हैया जी उस गली में भी होके निकले अपने साथियों के साथ, और उसकी सासू जी है ना, वो इतनी अकल वाली है कि अगर कन्हैया इसने देख लिया, उससे नजर मिल गई, तो फिर ये घर के काम की ही नहीं रहेगी। तो
ये तो होशियार है लड़कियाँ ये, है समझ में आ गई बात। तो बंद कर देती है दरवाजा ऐसे और तड़प रही है। तो एक दिन उसकी सासू ने खुद का, जब ज़्यादा बुद्धि की तो सासू का भी दिमाग को भगवान ने बोली बेटी पानी भर के ला। पहले पानी कहाँ से लाते थे, आपको भी कुछ कुआओं पर से लाते थे। वो भरने गई तो ऐसे मन ही मन में कह रही है कन्हैया आज आ जाओ, आज तो बहुत अच्छा मौका है, मुझे दर्शन दो। और उसने अपने पानी मिट्टी की पहले गड्ढे होते थे और वैसे, और उससे खींचने की पीतल का एक छोटा सा पात्र रस्सी बांध दिए थे कुआं में, तब तक नहीं आई। और जैसे ही वो मुड़ी कन्हैया नहीं आई, ऐसे मुड़ी वो और देखे तो कन्हैया सामने। अभी क्या कह रही इसे सुनो अपनी सखियों से, थोड़ा गा सके तो गाओ, नहीं मैं तो ऐसे ही बोलूँ। मैं ख्याल गाने में नहीं आता क्योंकि ये थोड़ा सा रिदम नहीं बैठता। बंसी पारे ने घेर लई अकेली पनिया गई हो बंसी। सिर पे गढ़ा गढ़े पर गगरी, सिर पर गढ़ा गढ़े पर गगरी, गगरी पहले जो रही। अब लेज पंजाबी लोग समझते नहीं, लेज क्या है, रोप रस्सी, उसको बांध के और कुआं में डाल के थे। लेज माने रस्सी। गगरी पहले, वो हमारे यहाँ की इटावा की बहनें और ये भी जो जब पढ़ी लिखी ये समझ जाती। गगरी पहले जो रही अकेली पनिया गई, बंसी पारे में अकेली पनिया। और नई नई शादी हुई है, गोरी गोरी पहियों में हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी पहियों में हरी हरी चूड़ियाँ। देखो बहनों को कितना ऐसा आनंद होना चाहिए। गोरी गोरी पहियों में हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी पहियों में हरी हरी चूड़ियाँ। मोतियन मांग गई अकेली पनिया गई, बंसी पारे अकेली पनिया गई। और क्या हुआ, शाम रो आयो मेरे मन भायो, शाम रो आयो मेरे मन भायो, बन गागर खोल गई अकेली पनिया गई, बंसी पारे। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारे कानों पे गागरी फोड़ने का काम था क्या। इसे सुनो क्या है इतना मामला। हार मेरो टूट्यो श्रृंगार मेरो रूठ्यो, हार मेरो टूट्यो श्रृंगार मेरो रूठ्यो, चूदर भेगो गई अकेली पनिया गई, बंसी। क्या बात है, पनिया गई बंसी पारे। अब आज पहली बार आई हूँ, गगरी फूट गई हो, ये नुकसान भी हो गया। अब वहाँ जाऊंगी तो सासू कहेगी तू तो बड़ी बेहूदी है, बिना अकल वाली है, तू घड़े को भी फोड़ाई। मैंने बोली मैया पैर रिपट गया, तो पैर रिपट गया तो उधर मटका गिरता, तू भीग कैसे गई, क्या हो गया। अब पर जाना तो पड़ेगा अध्यक्ष। भीगे तन में घर को लौटी, भीगे तन में घर को लौटी, लाजते सिमट रही अकेली पनिया गई, बंसी पारे में अकेली पनिया गई। अब और मत हो आप, बहुत जबरदस्त बात है। या तो
समझ में नहीं आ रहा क्या है, ढीले मत पड़ो, थोड़ा अलर्ट रहो, बढ़िया। सुनो, पंक्ति सुनो जबरदस्त। आ गई, आंगन में खड़ी हो गई, कैसे आई? भीग रही है, सब टूटा फूटा है। बात समझ में आया? सासू जी क्या कह रही है देखिए, सासु कही गगरी धर नीचे, अरे बेटे तू भोजन क्यों मर रही है? अपने मटके को और ये पानी की गागरी है, इसको नीचे रखे है? क्या कह रही माता? और ये लीला कहाँ भाई, देखे तो उसके मटका अकेली पनिया गई बंसी धारे, अंतिम लीला। और उसके बाद वृंदावन में आ गए, इन्होंने कॉन्फ्रेंस की कि यहाँ तो बड़ी उपद्रव हो रही, तो वहाँ तो चलो वृंदावन में, इसलिए वहाँ हरी गहरी घास है, वहाँ यमुना जी का किनारा है, वहाँ भी तो वहाँ चले। तो यहाँ आ गए तो भगवान अभी बछड़े चलाने के लिए अलाउ कर दिया, बछड़े चलाने लड़कों के साथ। तो कंस का तो फोकस नहीं पे था कि इसी ने मारे मेरे सभी योद्धा पूतना वगैरह। तो एक राक्षस ऐसा कि बछड़ा बन के उनमें मिल गया और चांद से देख रहा है, उसका नाम है वत्सासुर। वत्स कहते बछड़े को, असुर माने राक्षस, बछड़ा बन के मिल गया। कन्हैया जी की दृष्टि से बचा नहीं रहा और जाके धीरे से पूंछ सहित उसके दोनों पैर पीछे से पकड़ के घुमा के ऐसे उन्होंने और कैंथ के वृक्ष पे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसलिए कह रहे हैं कथा भी आगे बढ़ जाए और आपकी भी सेवा हो जाए और ने कथा भी से आगे चल के एक और योद्धा, वो जो पूतना मारी है उसका भाई है बड़ा, उसका बक जो होता है ना, सारस मछली पकड़ता है और नदी के या किनारे उसमें तालाब के किनारे ऐसे खड़ा रहेगा, हिले डुलेगा तो मछली इधर हो जाएगा, ऐसे मानी कुछ है ही नहीं, ऐसे खड़ा है। बछड़े पानी पीने आए, कन्हैया की तरफ देख रहा है और जैसे कन्हैया जी पास में आए उसने हमला कर दिया, तंगड़ा था, हमला कर दिया और भगवान कन्हैया को मुंह में यहाँ कंठ तक ले आया, यहाँ तक। और भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म कर दिया लोहे की तरह, ऐसे उसने उगल दिया भगवान को। अभी फिर सावधान होकर अपनी चोंच से ऐसे प्रहार करने के लिए दौड़ा, कन्हैया जी ने उसके दोनों चोंच ऐसे पकड़ के उसको बीच में से चीर दिया। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। और हमें पता है पंजाबी आर वेरी मच क्या नाम है, पंचुअल फॉर टाइम। 10 बजे के पीछे ये मुश्किल है निकालना। तो हम आप संचालन कर रहे हो मंच का, इन्हें थोड़ा 2 चार हमारे, इनका नाम है आदरणीय जगजीवन राम जी, आदरणीय सुरेश गोयल जी, तो इनको और हमारे प्रधान जी को 2 मिनट अपना आशीर्वाद दो। कोई बात नहीं, जैसा भी आप उसे समझे आप इनको। कौन है आपका योद्धा? आ जाओ, थोड़ा बोलने वाला कौन है? खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, ऐसे गोल की मत। देखो एक बार ऐसे बहनों भाइयों हाथ उठाना, थोड़ा निकालना और ऐसे बोलो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की। और सिंह साहब आप वैसे मत समझना, इसका आपके किसी भी यहाँ सरदार जी को अर्थ पता नहीं होगा। और हम जो आपने रुपए दिए हैं ना, उन्हें लौटा देंगे अगर इसका अर्थ बता दे तो कोई आपका आदमी। ये देखो कमाल। हाँ जी बोलो। बोलिए स्वामी जी महाराज की। सारी संगत थे सब जी आए आखते हैं। साढ़े हरमंदर सिंह जी जस्सी बठिंडा तो आए, जगजीवन सिंह जी
कि साढ़े अंदर अंकल जी बैठे ने तह दिलों सारा शुक्रगुजार करते हैं। सब तो पहला साढ़े जस्सी जी दो शब्द संतां कोल आशीर्वाद लेना बस। ये इसको स्थिर करो, के कर रहा है ये माइक, उसको स्थिर करो, क्या है ये? बहुत ही आदरणीय एक सेकंड, हमारे हरमिंदर सिंह जी के लिए आप प्रसन्न होके एक जयकारा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी। आदरणीय स्वामी, सभी मेरे मंडी साहबों के भाई और बहनों, सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जैसे स्वामी जी वृंदावन की सारी कृष्ण लीला सुना रहे थे, थोड़े दिन पहले मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला और मैं वहाँ दर्शन करके आया हूँ। जब ये सुना रहे थे मुझे लग रहा था जैसे मैं उसी वृंदावन में ट्रेन द्वारा जा रहा हूँ। इस करके मैं पूरे लम्हातों में मैं स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि समय बड़ा कीमती है। जन्माष्टमी का दिन है और स्वामी जी ने कर्मा करनी है। और बहुत ही जो साढ़े बठिंडा से जो मेरे दोस्त आए हैं, मेरे साथ जितने भी सिक्योरिटी वाले आए हैं, सभी की तरफ से सारे ही तलवंडी साहबों के निवासियों को फिर जन्माष्टमी की बधाई देते हुए ऐसे तरह की खुशी में फिर मिलेंगे अगले साल। ऐसे तरह स्वामी जी के भजन सुनेंगे और मैं स्वामी जी का बहुत बहुत दिल से ऋणी हूँ। इन्होंने इतना बढ़िया कृष्ण लीला जी के बारे में बताया और कृष्ण भगवान को कोट कोट ब्रह्मांड खंड के मालिक हमारे 3 लोग के ब्रह्मा विष्णु हैं और कृष्ण भगवान को कितने पता नहीं कितने ब्रह्मांड खंड इस दुनिया इस सृष्टि में है। जिस तरह स्वामी जी बता रहे हैं। और कृष्ण भगवान जी तो जब अवतार हुए, जो रस लीला जो भी होती कृष्ण लीला जितनी भी लीला हुई आसे पासे वृंदावन के बड़े मैं वृक्ष भी देखे जो रात को बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जब लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, बांदर वगैरह भी चले जाते हैं, तो वहाँ रास जो का परमात्मा कृष्ण भगवान जी करते हैं, उसका आनंद ही हो। साथ में जमुना जा रही है और ही आनंद है। इसलिए स्वामी जी जो सुना रहे थे और साथ साथ में वहाँ भी घूम रहा था, जहाँ भी लेके जाना। बहुत बहुत मेहरबानी प्रधान जी। जो मैंने आपसे वचन किया है किसी को बता रहा हूँ, अपने दोनों भाइयों की बात है। कोई भी बड़ा जग होता है सभी को रल मिलती, कोई भी ज़्यादा कथा होती है सभी रल मिलती। जो स्वामी जी के दर्शन कराए सभी सारे बहन भाइयों ने जो दर्शन कराए हैं सभी का धन्यवाद हूँ। बार बार मैं फिर जन्माष्टमी की सभी को बधाई देता हूँ। परमात्मा ईश्वर कृष्ण भगवान हमारे को सभी को ये उनका आशीर्वाद रहे और हमारा जो नगर मंडी साहब को खुशी ना बसे, आस पास में भी बहुत खुशी रहे, पंजाब में भी खुशी रहे, हिंदुस्तान में भी खुशी रहे। हमारा प्राइम मिनिस्टर भी अच्छा, हमारा मुख्यमंत्री भी अच्छा, सभी लोग बड़े तुम्हारी कृपा से सब लोग काम कर रहे हैं और ये भी हमारा भारत आगे बढ़ता रहे। जैसे गुरु जी ने बार बार कहा कि भारत हमारा है, भारत हमारा है, और सभी थोड़ी हो जाती है। कितने देशों में गया हूँ, कितने देशों में घुमा हूँ, पर भारत जैसी धरती कहीं नहीं, भारत जैसी गंगा जमुना जैसे सरस्वती बैठते हैं ऐसी कोई नदी नहीं। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं आज्ञा मांगता हूँ स्वामी जी से। और मैं ये भी निवेदन करूँगा बार बार आते रहना और हमारे तलवंडी साहब को आशीर्वाद देते हैं। बहुत 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 धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा और आप देवं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगन्नाथ। दुर्गा माता मंदिर के
विराजमान आदरणीय मंच और मंच पर विराजमान व्यास जी, ये राष्ट्रीय संत राष्ट्र का अंत नहीं और संत का और भगवंत का भी अंत नहीं। जिस भाव से संत कह रहे थे, फल बेचने वाली मेरी बहनों और मेरे ठाकुर नन्हे नन्हे हाथ में दिए और लेने आ बड़ा सुंदर प्रसंग था। पर दूसरी बात नहीं करूँगा। कहते हैं अच्छे अच्छों संग करे। क्या आवाज दे रही है? अच्छे अच्छे संग करे। टोकरी सर पर है और टोकरी में है, और कन्हैया को जब यह आवाज सुनाई दी तो उन्होंने देखा कि कोई तपस्वनी फल बेचने आई। अभी कथा तो वो सुना रहे थे, लेकिन मेरे ठाकुर क्या कह रहे हैं कि अच्छे अच्छों संग धरें। वैसे ही हमारे आदरणीय आज के इस कार्यक्रम में जैसे जी और इस कार्यक्रम के आयोजक सब साझा जो कांवड़ संघ है, इनके लिए मैं किन शब्दों से इनको साधुवाद दूं जिन्होंने ये आयोजन रचा। भगवान के इस अष्टमी के पर्व पर जो रखा गया आयोजन है, इसके लिए आप सभी के लिए साधुवाद। ये संत सभा है और इसमें एक ऐसा तपस्वी साधु बैठा है जो अभी अभी अपनी बात को बहुत छुपा कर कह रहा है कि मेरा नाम भी ना लेना और मेरा काम भी मत बताना कि मैं क्या सेवा सही। देखो ये मुझे और बुद्धिमानों के लिए, आपको बुद्धिमान है ऋषि मेरी बहनों, ये इशारे से ही समझ आता है कि कैसा इस संस्था का इन्होंने सहयोग होगा। और बस आपके दरमियान, क्योंकि आप पयूष हैं, अमृत पीने आए हैं, इसीलिए ज़्यादा नहीं आपके दरमियान रहूँगा, क्योंकि आदरणीय संत जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन एक भाव है वो रुकता नहीं। इस ठाकुर जी के चरणों में अपना भाव रखूँगा। मुरली बल्ले बल्ले जिदा मुरली वाला यार, गोदी बल्ले बल्ले जिदा मुरली बल्ले बल्ले जिदा मुरली वाला मुरली वाला यार, ओ बल्ले बल्ले, ओदा पानी भरे संसार, ओदा पानी भरे संसार, ओदा पानी भरे संसार, ओ बल्ले बल्ले, वाला यार, ओ बल्ले बल्ले, वाला यार, ओ
खूब बनवाया सी। मीरा दे नाल रिश्ता खूब बनवाया सी। जहर दे प्याले अमृत बनाया सी। जहर दे प्याले नूं अमृत बनाया सी। सप बन के फुलां दे सप बन के फुलां दे हां तेरी बल्ले बल्ले तेरा आशा तेरी बल्ले बल्ले तेरी आशा तेरी बल्ले बल्ले। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਏ। जेड़ा ऐ सुनदा ए जेड़ा ऐ गाउंदा ए। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ऐसे नूं मनाउंदा ए ऐसे नूं ते आउंदा ए। दिलदा ਏ दिलदा ओ दिल दा तेरी बल्ले बल्ले तेरी बल्ले वाला तेरी बल्ले बल्ले तेरी बल्ले बल्ले। आनंद विभोर में अगर एक क्षण भी इसके नाम हो गई। आज की शाम के नाम अर्पण करने आए पुण्यात्माओं अगर एक क्षण भी हो गया। अभी भी संत कह रहे थे ये बकासुर कौन है? ये बगला मुझ जैसा इन हंसों की सभा में बोल रहा है। मैं बड़ा साफ कह रहा है बकासुर माने बगला असुर। मैं अपने आप को कह रहा है आगे मत समझे। ये बकासुर कौन है और हंस कौन है? आप जो श्रोता होते हैं वो संत होते हैं और संतों की सभा में भी हंस होते हैं। संतों की सभा में हंसों की सभा में कुछ ऐसा बगला बोलता शोभा नहीं। और हमारे शास्त्रों ने ये कहा है कि माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठता न शोभती सभा मध्य हंस मध्य बतुरिया था। चाणक्य नीति का श्लोक। चाणक्य कहते हैं कि जैसे हंसों की सभा में मुझ जैसा बगला बोलता शोभा नहीं देता, आप जैसे श्रोता भक्तों के बीच में और ऐसे विद्वान संत जो अपने प्रवचन कर रहे हैं इनमें ज्यादा देर समय बोलता अच्छा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ ये सर्वसांझ जो संघ और इस श्री दुर्गा माता मंदिर कमेटी की ओर से जो ये आयोजन रचा गया है, आज मुझे भी इस सभा ने गर्वान्वित कर दिया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। पुण्यात्माओं के आपका आभार व्यक्त करूँ इन्हीं शब्दों के साथ। अगर कुछ अच्छा लगा हो अपने पास रख लेना, नहीं तो ये मेरा दो ही खातिर पट्टा वट्टा तो रखा करो ऐसे पहना देंगे हमारे विधायक साहब को पहनाओ इनको पहनाओ। तो ये आनंद की घड़ियां ना बीत जाएं। जैसे जी जाना चाहते हैं बातें तो इनसे बहुत करनी थी लेकिन इनका व्यस्त समय है। साधुवाद हम भी कामना करते हैं कि आने वाले जो 22 के इलेक्शन हैं इनके लिए आप हम भी सब मिलकर कामना करें। तो इस पावन धरा पर अगर गुरु साहब की इस चरण छो आप पंजाबी में अपने शब्द कहते हैं गुरु साहब के चरण छो पवित्र करती है इस धरती से आओ आप फिर क्यों ना परंजा कर दिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
तो ये भागवत कथा का मूल उद्देश्य यहाँ से जो प्रारंभ होता है, तो वहाँ सच्चिदानंद रूपाय विश्व विद्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस श्लोक के साथ ये भागवत महापुराण प्रारंभ हुआ है और अंत में बिल्कुल 18,000 श्लोक हैं विद्वानों की सभा में, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता। अंत में क्या कहा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम प्रणामो दुःखम स्तंतम नमामि हरि परम। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हम नतमस्तक हो सकते हैं। बोलो सच्चिदानंद। इनके लिए